आपने कहा कि मैं समझ नहीं पाया, हो सकता है मैं ना समझ हूं, लेकिन अगर इस्लामिक स्कॉलर होकर आप नहीं समझा पाए और इस सोच की वजह से कई सारे परिवारों के लाल का सर तन से जुदा हो गया, तो ये आपको अपने अंदर झांकने और सोचने की जरूरत है कि आपके धर्म के लोग आपको क्यों नहीं सुन पाए। मैंने आपको काफी समय दिया था, तकरीबन 5 मिनट दिया मैंने आपको, तकरीबन 4 से 5 मिनट दिया। मैं फिर आऊंगा आपके पास। अभिषेक सिंह समर साहब, फिर सवाल यही मैं पूछूंगा। ये दूरी बहुत ज्यादा है, 11,000 किलोमीटर से अधिक की, लेकिन ये सोच जो है वो एक जैसी है। हिंदुस्तान में इस किताब को बैन किया गया शुरुआती दौर में। आज लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। उस दौर से इस किताब को बैन किया गया। इस किताब के अलावा कई और भी चीजें हैं। लंदन में नेहरू सेंटर जाने तक की इजाजत नहीं दी गई थी सलमान रश्दी को, यह भी कहा जा रहा है। 12 वर्षों तक भारत में वीजा से वंचित रखा गया। तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इस सोच को पालने पोसने बढ़ाने में क्या सियासत और तुष्टीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है, और तभी आज यह कट्टरपंथ का राक्षस इतना बड़ा हुआ है हिंदुस्तान में भी और दुनिया में भी। बिल्कुल सही है शुभांकर, ये बात। जब ये बुक आई और बैन हुआ इंडिया में, तो इंडिया सेक्युलर कंट्री था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पे भी था उस समय। तो क्यों ये किताब बैन करने की जरूरत पड़ी उस समय हिंदुस्तान को? पहली बात। दूसरी कि विद इन इस्लाम आप देख रहे हैं सारी दुनिया में कि एक पर्टिकुलर सोच है जो कट्टरपंथ की ओर लेकर के जाती है, और ये आवाज उस कम्युनिटी के अंदर से आना चाहिए। इस तरह का कुछ भी उठता है तो उसको हम कैसे एड्रेस करें? जैसे कंडेम करने की बात है कि इंडिया में जो भी हो रहा है, अभी जितने लोगों का डेथ हुआ है, उसको लेकर के विद इन इस्लामिक कम्युनिटी क्या रिएक्शन है? कोई सस्टेन न तो इस तरह से हम देखते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट लिया गया हो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। तो पॉलिटिक्स और धर्म का जो मेल है ना, ये हमेशा डेंजरस रहा है अगर उसको सही सही समय पर सही डायरेक्शन में नहीं लेके जाया जा सके। और यही होता रहा है आज तक, और यही आगे भी होगा मुझे लगता है, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अभी भी जो अटैक हुआ है उसको कितने इस्लामिक देशों ने अभी तक क्वेश्चन किया है या कंडेम किया है? तारिक सर तो कह रहे हैं सर कि कई देश में जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान जैसे देश तो जश्न मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं कर पाए, उनके कई लोग। नहीं, वही बात है ना कि एक 24 साल का लड़का जिसको जो किताब नहीं पढ़ा है, जिसकी कोई समझ नहीं है, ना ही उसने कुरान पढ़ा होगा। कुरान भी क्लासिकल अरबिक में है। कितने लोग क्लासिकल अरबिक में आज की डेट में कुरान पढ़ते हैं? टेक्स्ट तो देखिए, कोई भी टेक्स्ट तो न्यूट्रल होता है, वो तो कम्युनिटी होती है जो टेक्स्ट को मीनिंग देती है, इंटरप्रेट करती है। तो उस कम्युनिटी के लोग कितना उस टेक्स्ट को पढ़ते हैं और कैसे समझते हैं, कैसे इंगेज करते हैं, ये सवाल है। और ये इंगेजमेंट भी हमको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्यों एक पर्टिकुलर स्ट्रेन इस्लाम का इस चीज को लेकर के कट्टरपंथ की ओर जा रहा है। बाई एंड लार्ज मैं नहीं कहता कि सारे मुसलमान खराब है। कोई, आपने खुद भी कहा कि कोई भी धर्म खराब नहीं होता, उसमें अच्छाई बुराई दोनों होती है, तो वहां पे भी अच्छाइयां होंगी। लेकिन जो बुराइयां हैं उसको उस कम्युनिटी के लोग ही चैलेंज नहीं करेंगे। नहीं, और यही बहुत बड़ा सवाल है सर। ये आप जो कह रही है बहुत बड़ा सवाल है। प्रोफेसर आसिफ रमीज दौदी साहब, यही सवाल मैं पूछूंगा कि ये बात बिल्कुल सच है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी धर्म पूरी तरीके से अच्छा या बुरा नहीं होता। आप किसी भी धर्म या किसी भी समाज की बात कर ले, उस धर्म में कुछ लोग होते हैं, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है और उस धर्म से जुड़े लोग जो हैं वो खुलकर उसकी मुखालफत नहीं कर पा रहे, कई देशों में उस सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, तो फिर सर सवाल तो शुरू होने जाएंगे। और एक सवाल मेरा आपसे और भी है, ये कुरान को हम आसमानी किताब मानते हैं, हदीस की जो अलग अलग व्याख्या है इसको लेकर भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं। एक वर्ग कहता है ये सही है, दूसरी वर्ग उसकी व्याख्या करके कुछ और तरीके से फैला देता है, उसके बाद उस पर कत्लेआम शुरू हो जाता है। अब तो सहारनपुर में आतंकी जो पाकिस्तान के हैं वो फंडिंग कर रहे थे, टेलीग्राम से बम बनाना सिखा रहे थे, कैसे नुपुर शर्मा कत्ल कर दिया जाए। तो ये कट्टरपंथ और जो आतंकियों का कॉकटेल मिला है, ये कैसे बढ़ रहा है और कैसे इसे रोकेंगे आप? शुभंकर भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि ना तो इस्लाम, ना मैं और ना ही कोई भी दूसरी धार्मिक किताबें इस बात की इजाज़त देता है जो आज हमने ये देखा है। कट्टरपंथ एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और इसका कोई अभी इलाज दिख नहीं रहा। मैं आपको ये बताता चलूं कि जो लोग इस्लाम को नहीं समझते, जो लोग कुरान को नहीं समझते और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को सही तरीके से नहीं जानते, वो इस तरीके की हरकतें करते हैं। कैसे समझेंगे सर? 10 आदमी में से 6 आदमी एक व्याख्या कर रहे हैं, 4 आदमी एक तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। उस पर मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अभी मैं आपके डिबेट को देख रहा था, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है, दूसरे और जैसे ईरान और कुछ और दूसरे ममालिक में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत ही गलत बात है। पाकिस्तान तो खुद
टेररिस्तान कहलाता है, वहां पे कितने टेररिज्म होती है सब जानते हैं हम लोग। अब वैसे में अगर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या ये जो अभी ये बंदा है जिसने ये हरकत की है, ये तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था जब ये किताब लिखी गई थी। तो ये तमाम पूरी इस्लामिक कंट्रीज को नहीं रिप्रेजेंट करते। मैं सऊदी अरब में रहता हूं, आप देखें 1 करोड़ के आसपास हिंदुस्तानी वहां रहते हैं, जिसमें सारे रिलीजन के लोग। आप उनसे पूछें कि वहां किस तरीके का माहौल है। ऐसी सिचुएशन में जनरलाइज करना तो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा, लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको बिल्कुल एनकरेज नहीं करना चाहिए और उनको सही तरीके से इस्लामिक जानकारी होनी चाहिए।